बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टोपोलॉजिकल स्पेस में आज हम क्लोजर ऑफ अ सेट पढ़ेंगे। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी और इसके रेलेवेंट हम फिर कुछ एग्जांपल्स भी और कुछ थ्योरम्स भी करेंगे। पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि लेट एक्स टॉप ये टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए इज सबसेट ऑफ एक्स, then the intersection of all closed superset of A is called closure of A and is denoted by A bar। अगर आपके पास ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और उसमें से आप इसका एक सबसेट ले लेते हैं, एक एक्स का सबसेट लेते हैं, तो मैंने ए बार फाइंड करना है। ए बार की डेफिनेशन क्या है जी? इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सुपरसेट्स ऑफ ए, यानी ए के जितने भी क्लोज्ड सुपरसेट हैं अगर हम उनका इंटरसेक्शन ले लें तो जो आपके पास आंसर आएगा वो ए बार होगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस है जिसमें एक्स गिवन है ए बी सी और टॉप के पास फाई एक्स और ए गिवन है। ये आपके पास टोपोलॉजी है। हम एक्स का एक सबसेट ए बी ले लेते हैं। मैंने इसका क्लोजर फाइंड करना है, उसके लिए मैं वो डेफिनेशन लगाऊंगा कि ए बार क्या है जी? इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सुपरसेट्स ऑफ ए। अब गौर करें यहाँ पे, तो एक्स के जो क्लोज्ड सेट्स हैं पहले हम वो लिख लेते हैं। वो जो टोपोलॉजिकल स्पेस में ओपन सेट्स हैं इनके कंप्लीमेंट लें तो इसके क्लोज सेट्स आ जाते हैं। जैसे फाई का कंप्लीमेंट एक्स आता है, एक्स का कंप्लीमेंट फाई और ए का कंप्लीमेंट बी सी आता है। ये आपके पास क्लोज सेट्स आ गए। अब इनमें से वो क्लोज्ड सेट्स जो ए के सुपर सेट हैं वो हमने ले लेने हैं। यहाँ पर ए का सुपर सेट आपको एक्स नज़र आ रहा है, ये भी उसका सुपर सेट नहीं है, ये भी उसका सुपर सेट नहीं है, तो इसका मतलब है इसका ए की सुपर सेट है वो एक्स है, ए का क्लोज सुपर सेट ए की है। अब हम एक्स का इंटरसेक्शन उस डेफिनेशन के मुताबिक एक्स के साथ ही लेंगे तो ए बार आपके पास एक्स आ जाएगा। तो ये है क्लोजर और ये आसान सी डेफिनेशन है। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो डेफिनेशन से ही एक बात बड़ी वाज़िया है कि ए बार जो है वो स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट ऑफ ए होता है, यानी हमेशा ए जो है वो ए बार में कंटेन करता है हमेशा, यानी ये उसका सुपर सेट है। क्लोजर ऑफ ए उसका सुपर सेट है और ये स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट होता है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे तो बाई चांस यहाँ पर जो आपके पास क्लोज सुपर सेट आया वो एक्स ही आया। अगर इसके अलावा मैं कहता हूँ टोपोलॉजिकल स्पेस में अगर आपके पास यहाँ पे ये जो टोपोलॉजिकल स्पेस है आप ये ले लें, टॉ इज़ इक्वल टू फाई एक्स। आप इसमें आप ले सकते हैं, आप सी ले लें और सी ले लें और इसके बाद आप ए ले लें, ए सी ले लें। ये टोपोलॉजिकल स्पेस आप बनाएं। अब आपके पास ए ये है, इसके मुताबिक जो क्लोज सेट्स हैं वो आ जाएंगे। इसके बाकी ये एक्स भी आएगा, फाई भी आएगा, बी सी भी आएगा, ए बी भी आएगा और ए सी के लिहाज से आपके पास बी भी आएगा। ये क्लोज सेट्स आएंगे आपके पास 1 2 3 4 और 5। अब आपने इनका इंटरसेक्शन लेना है। इनमें से क्लोज सुपर सेट ऑफ ए कौन से? अब ए बी भी आ जाएगा। तो अब एक्स का इंटरसेक्शन आप ए बी के साथ जब लेंगे तो आंसर तो डेफिनेटली आपके पास छोटा सेट आता है ना। तो इसका मतलब है कि ये जो ए बार होता है ये स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट ऑफ ए होता है, यानी ए में अगर इसमें कंटेन करता है तो वो स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट होगा। अगर आपके पास ए है वो इसमें अगर कंटेन करता है ए बार में तो ये स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट ऑफ ए है। इससे छोटा नहीं कोई सुपर सेट ऑफ ए हो सकता। ये डेफिनेशन से बात क्लियर है। अब हम इसके रेलेवेंट एक आधा थ्योरम करते हैं। थ्योरम में देखें जी, लेट एक्स टॉप ये टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए बी सबसेट ऑफ एक्स, देन ए बार इज़ द स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट ऑफ ए। ये प्रूव करना है जो कि डेफिनेशन से ही क्लियर है। बाई डेफिनेशन ऑब्वियसली ये प्रूव हो गया कि ए बार जो है वो स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट ऑफ ए होता है। दूसरा ये है कि ए इज़ क्लोज इफ एंड ओनली इफ ए बार इज इक्वल टू ए। इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तीसरा हमने ये प्रूव करना है कि ए यूनियन बी होल बार इज इक्वल टू ए बार यूनियन बी बार, यानी क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी के इक्वल होता है। और क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऑलवेज कंटेन इन क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ बी। अब यहाँ पर हमने एक एग्जांपल भी देनी है कि ये जो साइड है इसमें कंटेन नहीं करती।
अगर इसमें कंटेन नहीं करती, इस वजह से यहाँ पर इक्वालिटी नहीं आएगी। ये इसमें कंटेन करेगी, इसमें कंटेन करेगी, इस वजह से इक्वालिटी आ जाती है। ये इसमें कंटेन नहीं करती, इस वजह से इक्वालिटी नहीं आती। और उसके लिए हमने एक एग्ज़ाम्पल देनी है कि हमने ये प्रूव करना है कि एग्ज़ाम्पल के ज़रिए कि इक्वालिटी डज़ नॉट होल्ड इन दिस फोर। पहली जो है वो प्रूफ जो है पहले का कि ए बार इज़ द स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट ऑफ ए, वो हमने डेफिनेशन से ही क्लियर हो गया। सेकंड का प्रूफ करते हैं कि ए इज़ क्लोज्ड इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बार इज़ इक्वल टू ए। दो चीज़ें हैं, पहले मैं एक सपोज कर लेता हूँ ए क्लोज्ड है, मैंने प्रूव करना है कि ए बार इज़ इक्वल टू ए है। आपको पता है कि हर सेट अपने क्लोजर में कंटेन करता है, अभी हमने पढ़ा ए कंटेन करता है ए बार में, ये क्वेश्चन अब मैंने ये प्रूव करना है कि ए बार भी कंटेन करता है ए में। अच्छा, गिवन ये है ए इज़ क्लोज्ड, इसकी मदद से हम प्रूव करेंगे। आप वो किस तरह प्रूव करेंगे, यहाँ से आप देखें कि ए जो है वो सबसेट होता है ए का, हर सेट अपना सबसेट होता है। और यहाँ पर ए क्लोज्ड भी गिवन है, ए क्लोज्ड भी गिवन है। और फिर यहाँ से ये नज़र आ रहा है कि ए इज़ क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ ए इज़ क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ ए। लेकिन आप पीछे पढ़ चुके हैं कि ए बार जो है वो स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट ऑफ ए होता है। यानी इसके अलावा अगर आपको कोई और सुपर सेट ऑफ ए मिल जाए तो ये जो स्मॉलेस्ट होता है ना क्लोज सुपर सेट, वो उस सब दूसरे सुपर सेट में कंटेन कर देगा। अभी यहाँ पे नज़र आ रहा है ए इज़ क्लोज सुपर सेट ऑफ ए, लेकिन क्या है कि ए बार जो होता है वो स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट ऑफ होता ए होता है। उस वजह से ये जो ए बार है वो भी कंटेन कर देगा ए में। सिंस ए इज़ क्लोज्ड, इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज दैट ए इज़ क्लोज सुपर सेट ऑफ ए, लेकिन ए बार इज़ द स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट ऑफ ए। इस वजह से ए बार जो कंटेन कर गया ए में, ए कंटेन करता है ए बार में। हमने ये लॉजिकली प्रूव किया कि ए बार भी कंटेन करता है ए में, यानी क्लोजर ऑफ ए कंटेन करता है ए में। तो यहाँ से फ्राम 1 और 2 हम लिख सकते हैं ए इज़ इक्वल टू क्लोजर ऑफ ए। तो हमने ये सपोज किया था कि ए क्लोज्ड है और हमने प्रूव कर दिया कि ए इज़ इक्वल टू ए बार। अब कन्वर्सली हम सपोज करेंगे कि क्लोजर ऑफ ए इज़ इक्वल टू ए और हमने प्रूव करना है कि ए क्लोज्ड है। अब क्लोजर ऑफ ए इज़ इक्वल टू ए है, ये गिवन है, प्रूव करना है कि ए क्लोज्ड है। आपको पता है कि ए बार क्लोज्ड होता है और ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब है ए भी क्लोज्ड हो जाएगा। यहाँ पे ये हमारा प्रूव हो गया। अब इसके बाद थर्ड पार्ट जो है वो है जी क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी। आपको पता है कि ए कंटेन करता है यूनियन बी में और बी कंटेन करता है यूनियन बी में। अगर ए कंटेन करता है इस ए यूनियन बी में तो इसका क्लोजर भी इसके क्लोजर में कंटेन करेगा और इसका क्लोजर इसके क्लोजर में कंटेन करेगा। अच्छा, फिर इन दोनों का यूनियन जो है वो इन दोनों में इसमें कंटेन कर जाएगा। ए यूनियन ए बार यूनियन बी बार कंटेन इन ए यूनियन बी होल बार, यानी क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी कंटेन इन ए यूनियन बी क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने अब प्रूव करना है कि ये इस साइड इसमें कंटेन करती है। उसके लिए देखें कि एज ए कंटेन इन ए बार एंड बी कंटेन इन बी बार, इसका मतलब है ए यूनियन बी कंटेन कर गया ए बार यूनियन बी बार में। इसका मतलब है ये देखें, ये दो क्लोज्ड सेट्स का यूनियन भी क्लोज सेट होता है। इसका मतलब है कि ए बार यूनियन बी बार यानी क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी इज़ दी सुपर सेट ऑफ क्लोज सुपर सेट ऑफ ए यूनियन बी। लेकिन ए यूनियन बी का जो स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट होगा वो ए यूनियन बी बार होगा, यानी क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी होगा। तो इसका मतलब है कि ये स्मॉलेस्ट है तो ये सारे का सारा इसमें कंटेन कर जाएगा। वही लिखा हुआ है कि ए क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी इज़ क्लोज सुपर सेट ऑफ ए यूनियन बी, बट ए यूनियन बी होल बार इज़ द स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट ऑफ ए यूनियन बी। इसका मतलब है कि ए यूनियन बी जो है वो इसका बार को कंटेन कर देगा ए बार यूनियन बी बार में। ये क्वेश्चन नंबर 2 है और यहाँ से हम इनको लिख सकते हैं कि दोनों इक्वल आ गए। अब तीसरा हमने प्रूव करना है कि जी ए क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ कंटेन इन क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ बी। आपको पता है कि ए इंटरसेक्शन बी कंटेन करता है ए में और ए इंटरसेक्शन बी कंटेन करता है बी में, तो इन दोनों का क्लोजर बी इसमें कंटेन करेगा और ये बी में भी कंटेन करेगा। तो इसका मतलब है कि ये इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी कंटेन कर देगा। ये प्रूव हो गया। अब मैंने प्रूव ये करना है कि ये साइड इसमें कंटेन नहीं करती, उसके लिए हम एक एग्जांपल देंगे।
एक्स आपके पास ए बी सी डी है, आपने ले ली टोपोलॉजिकल स्पेस ए और बी, दो सेट्स ले लिए, इसके मुताबिक क्लोज सेट्स ले लिए फाई एक्स बी डी सी ए बी डी इनके मुताबिक। तो ए बार फाइंड किया उसी डेफिनेशन के मुताबिक, स्मॉल एस क्लोज सुपर सेट ऑफ ए, तो आपके पास वो आया ए बी डी। इसी तरह बी क्लोजर ऑफ बी फाइंड कर लिया तो वो बी सी डी आया। अब हमने इधर से ए इंटरसेक्शन बी फाइंड किया जो कि एम्प्टी सेट आया, फिर ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर फाइंड किया इस सेट का, तो वो भी आपके पास एम्प्टी सेट आ गया। अब हम क्या करेंगे, ए क्लोजर ऑफ ए और क्लोजर ऑफ बी का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, वो आपके पास आता है बी डी। अब साफ ज़ाहिर है कि ए इंटरसेक्शन बी का जो क्लोजर है वो तो एम्प्टी सेट आया। अच्छा, ये साइड ए इंटरसेक्शन बी का जो क्लोजर है वो तो कंटेन करता है ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर, ये तो कंटेन करता है, लेकिन क्लियर नज़र आ रहा है ये इसमें कंटेन नहीं करता, इस वजह से इक्वलिटी जो है वो होल्ड नहीं करती।